से आप यूज करें। आप बोलिए कि मैं क्यों जबरदस्त हूँ। आप हो सकता है इसलिए जबरदस्त हैं क्योंकि आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। आप इसलिए जबरदस्त हैं क्योंकि आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की सपोर्ट करते हैं। आप इसलिए भी जबरदस्त हो सकते हैं क्योंकि आप करते हैं। आप इसलिए भी जबरदस्त हो सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं ग्रो करने में हेल्प करते हैं। आप इसलिए भी जबरदस्त हो सकते हैं क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन करते हैं सोसाइटी में, सोशल इवेंट्स में, लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। आप जबरदस्त हो सकते हैं क्योंकि आप नई स्किल सीख रहे हैं जो लोग नहीं सीख पा रहे हैं। 99% लोग मतलब स्किल्स को नहीं सीखना चाहते हैं, नहीं। आप वो 1% में जो इस स्किल्स को मास्टरी कर रहे हैं। आप जबरदस्त हो सकते हैं क्योंकि आपका रिलेशनशिप बेटर है। आप जबरदस्त हो सकते हैं क्योंकि आप एनी मोमेंट में जबरदस्त हो सकते हैं। बस आप अपने आप को समझिए कि आपने उस दिन उस समय क्या इंपॉर्टेंट काम किया, क्या अच्छा काम किया, जो आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंस कर रहा है, बिल्कुल चेंज कर रहा है। और जो भी चीज किया है, डेफिनेटली उस चीजों को आप ओबे करें, उस चीजों को फॉलो करें और लाइफ को उस तरह से आगे। मैं ग्रेटिट्यूड, आप हर एक चीजों का ग्रेटिट्यूड करो। इसे कहते हैं हम लोटस ग्रेटिट्यूड। यहाँ पर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 लोगों को ग्रेटिट्यूड करो। अगर आपको अगर आपको ठंड से आपका स्वेट कर रहा है तो उसको भी आप आभार प्रकट कर सकते हैं, उसे भी आप बोल सकते हैं कि थैंक यू कि आपने मुझे ठंड से। तो हर एक चीजों को अपना आभार प्रकट करना ना भूले, हर एक चीज को अपना ग्रेटिट्यूड देना ना भूले। आप उस पानी को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं जो आपको पीने में हेल्प करता है, आपको नहाने में हेल्प करता है, आपको सोने में हेल्प करता है, आपको अपने जीवन को जीने में हेल्प करता है। राइट। तो अगर आपको किसी भी चीज का मौका मिलता है तो अपना ग्रेटिट्यूड बिल्कुल दें, बिल्कुल उसका प्रकट करें। हर एक चीज जो आपको लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, आपको जो सपोर्ट कर रहा है, आपको जो हेल्प कर रहा है, कुछ भी चीज हो सकती है। राइट। एक छोटा सा बेल्ट भी क्यों ना हो जो आपको सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं ट्राउजर के साथ में, उसके भी आप हमारे प्रकट करें। अपनी घड़ी को आप कर सकते हैं जो आपको टाइम देखने में मदद कर रहा है, क्योंकि टाइम देख हो सकता है, फ्री हो पाए, समय पे जा पाए, समय पे काम। तो इसी सोच के साथ, इसी बातों के साथ हम चाहें तो अपने हाथों को रब करें, और रब करने के बाद अपने हाथों में आप इसे दे सकते हैं गर्माहट के लिए। ठीक? चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों से मुझे पता कुछ चीजें मिस हो रही हैं, कि हम नहीं कर पा रहे हैं। और एक दो बार तो मैं मतलब अभी कंटिन्यू मैं डेली मॉर्निंग उठ पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनेट की वजह से, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर की वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तकरीबन 3 बार उठा सेम टाइम पे, तकरीबन 5:30, 5:40, 5:35। बट वो सिचुएशन नहीं आ पा रहा था कि यार हम क्लास को कंडक्ट कर पाए। राइट। लास्ट टाइम जब इलॉजी का मैसेज आया सर आज क्लास नहीं है क्या, तब भी मैं उठ गया था सुबह, मैंने तुरंत मैसेज किया कि नहीं क्लास। ठीक है, लेकिन वो ये था कि हम ना, सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं थी, है ना, मोबाइल से चीजें हो नहीं पाती हैं प्रॉपरली ड्राइव, तो उस वजह से हो नहीं पाया। नहीं तो मैं खुद चाह रहा था कि क्लास लिया जाए, क्योंकि मॉर्निंग में ये रूटीन के बिना दिन अच्छा नहीं जाता, मतलब मुझे मजा नहीं आता। तो वो कम से कम एटलीस्ट वो रूटीन फॉलो हो, वो चीजें फॉलो हो, तो हमको बेनिफिट दे पाए, अच्छा कर पाए। सही। तो जैसा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, मैं आपको कर देता हूँ अनम्यूट, मतलब ऑप्शन देता हूँ। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं चाहे तो। ऑप्शन है अनम्यूट का, if you want. मैंने रेगुलर करी कोशिश करके। अच्छा, वेरी गुड सर। हाँ, मैंने तीनों दिन रेगुलर करी, और सीक्रेट किताब भी मुझे मिल गई, वो रखी थी अरे काफी। वाह। आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, आपने मेरे को रिमाइंड कराया। मैंने 5 साल 7 साल पहले क्लास करी थी इसकी, और फिल्म भी देखी थी। अच्छा। तो उस समय मैं 2-3 साल से भूला हुआ था उसको। हम्म। तो मतलब बहुत ही हेल्पफुल हुई थी सर। मैं बहुत ही किसी बहुत गंभीर समस्या में फंस गया था। लोन, मतलब मैंने कोई गलत प्रॉपर्टी खरीद ली उसमें। सपोज मैंने 2 फैक्ट्रियां बेच के वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। अच्छा।
फिर मुझे ऐसे ही स्नेह देसाई सर हैं अहमदाबाद में, तो उनके वेबिनार मैंने की, फिर उनकी वर्कशॉप की। तो उन्होंने ये फिल्म दिखाई, मुझे बताया लोगों के बारे में, उन्होंने मोटिवेट किया, भाई अब जो हो चुका है अब उसको भूल जाओ, आप नए सिरे से ये याद करो, भाई मुझे ये पैसा आना है कहीं और से, उस ये नहीं है कि उसी सोर्स से आएगा, ये कहीं से भी आएगा। सर वो 1 डेढ़ साल की मेहनत से समझ लो, क्योंकि बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए तो, और वो मैं समझ लो उसको पार कर पाया। जो लोगों का कर्जा हो गया था वो दे पाया, नहीं तो मेरा मकान ही बिक जाता। और पीतमपुरा में मेरा 150 गज का मकान है, मतलब समझ लो कैश के हिसाब से आजकल कह भी नहीं सकते, इतना मोटा मैं फंस गया था। लेकिन ये मिराकल ही हुआ था मेरी जिंदगी में कि वो मैंने पार भी कर लिया, मकान भी मेरा बच गया, मकान भी तोड़ के बना लिया। बहुत अच्छा। मतलब बहुत ही मोटिवेशन मिला था इससे। नहीं नहीं सर, देखिए इसमें क्या होता है, मेहनत पूरी आपकी रहती है, सब आपकी रहती है, एक मेंटली सपोर्ट भी मिल जाए ना तो आप कर जाते हाँ, हो। हाँ, इसलिए मेन मेंटली सपोर्ट का ही है सर। क्योंकि कभी मैं जिंदगी, मतलब ये पहले मुझे ये नहीं पता था कि ये है, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी को विश्लेषण किया तो वाकई यही बात है जो आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ गई। मान लो मैंने 10 साल की उम्र में सोचा था मैं दुकान खोलूंगा, वो खुली तो जाके समझ लो 50 साल की उम्र में। लेकिन मैंने बीच बीच में और बहुत चीजें आई कि भाई बाहर जाना है। 10 साल तक मैं यूरोप में घूमता रहा, ये इधर उधर सारा कुछ। तो मतलब वो, लेकिन वो यही हुआ कि एक बार दिमाग में आपके आ गई, आपने उसके लिए कोशिश की, कि प्रयत्न किया, तो वो काम होके ही रहता है। ये मतलब जाने अनजाने जो भी हुआ, मतलब ये बिल्कुल। चीज तो दिमाग में मेरे भी बैठ गई। क्यों, लेकिन ये मैं बहुत बचपन से ही मेरे को ये तो था, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट। ये तो मैं 9वीं 10वीं क्लास में कोई सेक्स वो पढ़ा था, तो ये दिमाग में जरूर था, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट थी ये भी किताब भी। इसको पढ़ के और फिल्म देख के तो थोड़ा ज्यादा असर पड़ता है कि भाई भाई विजुअलाइजेशन करता है। कहीं मेरे को विजुअलाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हम्म। वो सारा मेरे पिक्चर नहीं आती। असल में शुरू की लाइफ मेरी अच्छी, में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ था, अच्छा तो अच्छा। योगा वगैरह बहुत था। एक बार तो लाइफ में ऐसा था कि जो सामने वाला आया तो उसका एक्सरे हो जाता था कि हाँ भाई इसके दिमाग में क्या है। हम्म। वो रहता है, सेंस आ जाता है। हाँ मतलब वो फिर वो थोड़ा बिजनेस के उसमें या थोड़ी उलझन कोई परेशानियों में, जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें 8 10 साल परेशानी रही थी मुझे। ओके। वो मैंने तो वो फिर भी उसको सरवाइव कर लिया। क्योंकि एक बार जो वो परेशानी होने पे, क्योंकि वो रकम इतनी मोटी थी कि कुछ सब कुछ बिक के भी चुकना मुश्किल था। तो मैंने समझ लो वो स्नेह देसाई जी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। और बहुत ही मतलब ये हो गया कि मैं सारा कुछ सेटल हो गया, नहीं, भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से। बहुत तो अच्छा। यही है जी, मोटिवेशन कहीं भी जैसे आपका भी है, मोटिवेशन मिलता है एक बार, फिर वो रिमाइंड हुई है चीज, फिर दोबारा उस पर काम करा जाएगा। तो मतलब आप भी बहुत सवेरे सवेरे उठ के बिल्कुल। स्पोर्ट कर रहे हैं, वैसे भी आपकी क्लासें करी हैं, उनमें कई चीजें दिमाग में नहीं बैठती, कुछ एज की वजह से, कुछ कई मतलब होते हैं फैक्टर, क्योंकि बीच में बहुत फैक्टर आ चुके हैं, तो वो हो जाता है कई बार। लेकिन फिर भी ये है कि माइंड पॉजिटिव रहता है कि जो होगा बढ़िया ही होगा। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं ठीक है फिर सर। बाकी का, है ना। हाँ जी, हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर फीडबैक, बहुत अच्छा लगा। चलिए फिर हम वापस एक्टिविटीज के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं, राइट। विल हैव द एक्टिविटी डिफरेंट, जहाँ पर हम वापस थोड़ा सा अनुलोम विलोम करते हैं, थोड़ा सा भ्रामरी क्रिया करते हैं, राइट, ताकि हम 10 मिनट का टाइम इसमें दे सकें। सो प्लीज स्टार्ट करें हम, है ना। सेम प्रोसेस हमको वापस करना है। पहले से हमको सांस लेना है, एक नॉस्ट्रल से होल्ड करना है और रिलीज करना है। सेम चीजें करनी है। प्लीज आप डू इट ऑन योर वे, है ना। मैं 1 मिनट में बस चार्जिंग इसको कनेक्ट करके आ रहा हूँ, जस्ट आप लोग इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करें। प्लीज द सेम प्रोसेस रिपीट फॉर द 1 minute, आई एम जस्ट कमिंग बैक।
सेम चीज रिपीट करना है वापस ऑन द सेम वे। सेम रिपीट करेंगे हम। नॉस्टल हम एक तरीके से लेंगे, दूसरी जगह में छोड़ेंगे। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू रिपीट करना है इन द सेम अनुलोम विलोम मैनर। बहुत बेनिफिट होता है इससे। एक नॉस्ट्रल से लेना है, होल्ड करना है सेकंड्स के लिए, देन दूसरे नॉस्ट्रल से छोड़ना है। इसका ये प्रक्रिया होता है, इसका प्रोसेस होता है। सेम यूज करेंगे, कंटिन्यू यूज करेंगे। सेम प्रक्रिया यूज करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। एंड जस्ट हम थोड़ा कपाल भाती करेंगे, जस्ट नॉट 5 मिनट्स, 2 मिनट्स 3 मिनट्स जितना भी कर सकते हैं। और कपाल भाती हम करेंगे, उसमें पूरी तरीके से सांस आप पेट से लेंगे और पेट के थ्रू ही ये सांस छोड़ेंगे। चाहे तो आप मुंह के थ्रू भी सांस छोड़ सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है तो। सांस लेंगे पेट के थ्रू, पेट पूरी तरीके से अंदर करेंगे। नॉर्मल प्रोसेस है, पेट के थ्रू ले और नाक के थ्रू छोड़ें, ताकि वो पूरी तरीके से छूट जाए। ठीक है, प्रोसेस ये होता है। लेकिन फिर भी दिक्कत होती है तो आप मुंह के थ्रू भी सांस छोड़ सकते हैं पूरी तरीके से। टेस्ट करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे, और जितना आप आराम से कर सके, रिलैक्स होके कर सके, जहाँ पर आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उतना ही करना है आपको। अननेसेसरी का इसमें टेंशन नहीं लेना है, राइट। क्योंकि थोड़ा सा ये दिक्कत दे सकता है, जो भी बीपी पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, उनको तो उतना ही करें जितना आपका कैपेसिटी हो, राइट। ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप कर सकते हैं। जब भी कोई भी एक्टिविटी करें, 1 मिनट के लिए अपने आप को स्टॉप करें, 1 मिनट अपने आप को रोकें, सांसों को आराम से आप ध्यान दें, विश्राम दें, रेस्ट दें। यस। अब उसके बाद भ्रामरी क्रिया करेंगे हम। ये जो हम है आपके कान में जाना चाहिए, और ये जो उंगलियां है ये आपके आंख में जाना चाहिए। उसके बाद एक ध्वनि करेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे तो अच्छा है, पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है।
और नॉर्मल हनी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक हनी बीन होता है, हनी बीन होती है, उसी तरीके से सेम हनी होगी। पूरी तरीके से सांस लेंगी और स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस को रिपीट करें आप, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। जितना रिपीट करेंगे ये बहुत आपको बेनिफिट देता है। सेम रिपीट करें प्रोसेस को। ओम की ध्वनि के साथ भ्रामरी क्रिया, वन ऑफ द बेस्ट क्रिया फॉर यू। थैंक यू। अब अपने आप को 2 मिनट के लिए स्टॉप कर सकते हैं चाहे तो, और अपने हाथों को रब करके अपनी आंखों में हम से डाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम अपनी द सीक्रेट जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। पॉइंट तो बहुत सारे हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज थोड़ा कम 20 मिनट और इसमें आगे बढ़ें, 20 मिनट और आगे जाते हैं। और जो सीक्रेट में हमने छोड़ा था उसको हम आगे बढ़ते हैं, और लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। मैं बीच बीच में इसमें वापस डालूंगा आपको उससे मेन पॉइंटर्स ग्रुप में, ताकि आपको समझ में आए कि कौन से पॉइंटर्स हमारे बचे हुए हैं, राइट। और हमारे एज ए नोट्स आ सकते हैं, हमारे पास एज समरी आ सकता है। अच्छा, दूसरा ये रिकॉर्डिंग में नहीं आता है, ठीक है, तो इसको मुझे जब डिलीट करना ग्राहकों पड़ता से है। जोड़ते हैं तब आप अपने आप को भविष्य में उसी चीज को पाने की सजा देते हैं। जो कुछ भी है अपने अतीत के विचारों का परिणाम है। इस वक्त अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मैं आपको 2 या 3 बार सपनों को करीब लाता है। मैं बरसों से कहता आया हूँ कि सपने देखो, उसे पूरा करो और उसका शुक्रिया अदा करो। क्योंकि यही वो एहसास है जो आपको होना चाहिए, और मेरे लिए ये इतना जबरदस्त। वंडर वुमन या चलिए, 56 मिनट्स हो गए हैं टोटल, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कितना हो गया, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। कल का बाकी का हम कल कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी की जो लर्निंग्स हैं मैं आपको बता दूं एक एक करके, जो मैंने इसमें डाला भी है, आप चैनल से देख सकते हैं, और डेफिनेटली ये काम आएगा आपके। बाकी इसका हम पूरा डिटेलिंग लास्ट मोमेंट में करेंगे, लास्ट डे में करेंगे, इस पूरा वर्बोटम क्या है इसका। जैसे इसमें बताया गया कि बिलीव इन योर थॉट्स, आप अपने थॉट्स में बिलीव करें, और थॉट्स आपका लाइफ चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, राइट। कभी भी ऐसे वक्त ना बोले कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं, मेरे पास कुछ नहीं है। मूवी की सबसे बड़ी सीख है कि कभी भी ना बोलें, कभी भी ऐसा लो फील ना करें कि आपके पास वो चीज नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बोले मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बट अभी नहीं करना है मुझे, राइट, वो आप कर सकते हैं। तो ना इसमें यूज नहीं होना है।
इसमें बहुत सारे पावरफुल प्रोसेस हैं, जैसे विजुअलाइजेशन प्रोसेस, उसके बारे में बात की गई है कि विजुअलाइज करें और सीधा एंड रिजल्ट की बात करें कि एंड रिजल्ट में मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। मैं महीने के 10 लाख कमा पा रहा हूँ, मैं एक अच्छी लग्ज़री गाड़ी में घूम पा रहा हूँ, मैं एक बहुत अच्छे बंगले में रह पा रहा हूँ। तो ये सब आपका एंड रिजल्ट होना चाहिए, है ना? कैसे होता है हम बात करेंगे। हमेशा लास्ट रिजल्ट पे फोकस करें। आपका इसमें विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना अच्छा विल पावर होगा उतना अच्छा आप आगे ग्रो करेंगे, राइट? इमेजिनेशन सब चीज़ होता है, तो इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें अगर आप जो भी आपको मिलेगा वो आपके विश के अनुसार मिलेगा। ये जो मेनू कार्ड है इस यूनिवर्स का, ये जस्ट विश लिस्ट है आपका। आप इसमें सब चीज़ें हैं, पूरा समुद्र है। अगर आप लोटा लेके जाएँगे तो लोटा भर जल लेके आएँगे, बाल्टी लेके जाएँगे, बाल्टी भर जल लेके आएँगे। तो जितनी आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार आप चीज़ें लेने में सक्षम हैं, कैपेसिटी है आपकी, आप ला सकते हैं। आपका माइंड जहाँ तक पहुँच सकता है ना? व्हाटएवर योर माइंड कैन अचीव, आप उस चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, ये बताया गया है। अगर आप माइंड आपका सिर्फ 1 लाख सोचता है, तो यू कैन अचीव 1 लाख रुपीज़। अगर आपका माइंड 10 लाख रुपए सोचता है, तो आप 10 लाख रुपए भी अचीव कर सकते हैं महीने का। ये पूरे माइंड पे डिपेंड करता है, राइट? तो इस मेनू कार्ड में आप जो ऑर्डर देना चाहें, वो ऑर्डर दें और पूरी सृष्टि पे छोड़ दें और अपने काम करना स्टार्ट कर दें आप, राइट? आप जो भी चीज़ सोचते हैं उसको अट्रैक्ट करते हैं। आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैं इसकी समरी इसलिए बता रहा हूँ, जो मैंने इसमें लिखा था, जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा। आप भी चाहें तो इसकी समरी अलग से बना सकते हैं, मैं इसको फिर बाद में नोट्स के रूप में डाल दूँगा, डोंट वरी। आपको फोकस करना है प्रॉस्पेरस पे, हैप्पीनेस पे, ना कि नेगेटिव पॉइंट पे, है ना? मनी गेट इन ईज़ी वे, मनी बहुत आसान है, बहुत आसानी तरीके से आता है, बार-बार आता है, हर बार आता है, उस प्रोसेस को जानना है, समझना है। थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो हम थॉट देखते हैं, समझते हैं और ये पूरा कंप्लीट जो हमने कंप्लीट किया आज का जो स्ट्रेच, वो हमने टोटल 56 मिनट्स के आसपास किया। तो कल से हम 56 मिनट्स की आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे और पूरा हो सकेगा तो कल या परसों से कंप्लीट करेंगे, राइट? तो इट्स वेरी गुड मूवी, आपको देखना चाहिए, 2-3 महीने में एक बार तो बिल्कुल देखना चाहिए। इस बार तो चलो हम टीम के साथ देख रहे हैं, लेकिन अगले बार से आप अकेले देखें, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कहीं मिसिंग है, कुछ ना कुछ चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन सी इट, राइट? तो आज का सेशन हम इसी बातों के साथ विराम देते हैं और कल मिलेंगे सेम टाइम 5:55 एएम में और प्लीज़ बी ऑन टाइम और सेम प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएँगे, राइट? तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।